तो मुझे समझ में नहीं आता लोग इतनी छोटी छोटी बातों को कैसे नोटिस करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों हमसे नहीं कहा था, अगर कहा होता तो मैं ज़रूर जाती, अब कहा ही नहीं था तो मैं कैसे जाती। हुआ ऐसा कि हेलो दगड़ियो, नमस्कार पहलाक, स्वागत है आप हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हनला, बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छूँ। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ मैं। रत्ती 9:30 बजी बटी और व्लॉग की शुरुआत होने जवड़ बटी सुंदर सा जवड़ा नज़ारा छू कुछ यस खेतों बीच बटी। आज मैं व्लॉग शुरू करनी हूँ, बाकी बेला मैलाबू का ढूंढ गैरेज आज भी दिखा देते हैं दोस्तों। तो जय हो गुरु गोरखनाथ की। बाकी एल में तैयारी है खेत में जने। आज थोड़ा सा लेट जनी हूँ दोस्तों। एक तो मेरी आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा कि चेतना गाँव आके बीमार हो गई थोड़ा सा सर्दी जुकाम लग रहा। और बेई ने खेत में मैल वीडियो एडिट करी तो मुर मच्छर मगर बहुत ज़्यादा खेदे। तो मैल आज मम्मी हेती कहो कि मैं घर बैठी व्लॉग एडिट कर बे रूल, फिर खेत में फिर काम ही काम करेंगे, बैठेंगे नहीं एडिटिंग करने के लिए ना, इस वजह से। तो एल में पहुंच गूँ अपन जवाड़वाल खेत में। यह छे हमारे धार्मिक कुड़ी हांग। बाकी यहाँ बटी शुरू हूँ देखो मम्मी छे और पारवा जने छे ये भी और ये दोनों खेत हमारे ही हैं, मतलब एक ही खेत है वो। वैसे गहत बैठ छी इनू में तो गहत इनू फना तबले ठीक है रही। झाड़ ले मस्त है रो, हरी पट्टी देखी ना, देखो जहाँ को गोड़ दिया है वहाँ को ऐसा दिख रहा है, जहाँ को गोड़ ना बाकी है वहाँ को ऐसा दिख रहा है। बाकी मम्मी हेती पूछनू कस है रो, मम्मी जति गोड़ ने उदनू फना मांस लगे थी जो कि जम नहीं रहे। कैसा हो रहा? बहुत बढ़िया हो रहा है तो मांस दोबारा बने, मांस थोड़ा सा खटबटी रही, बाकी तिराव गहत बहरी। तो चलो गोड़ना शुरू करते हैं। तो हम इतवे खेत गोड़ा हाँ थोड़ा सा इतनू बना थोड़ा सा इतनी। और अचानक से दियो स्टार्ट है गो अल्लाह जाने। तो बहुत बढ़िया मौसम है जी, लेकिन यहाँ मली बटी अचानक से बहुत तेज सुसाट करते हुए दियो आ, और अब तो खेतों में भी लग गई। ओहो क्या करती है ये बारिश। बाकी हमारा घर है दोस्तों यहाँ, ये जो गुलाबी फूल वाला पेड़ वाला घर आपको दिख रहा है ना, ये हमारा घर है, यहाँ से दिख रहा है। अब तो लग गई, यहाँ भी लग गई। दोस्तों आपको मौसम के दो रंग दिखाते हैं, एक हमारे वहाँ के नज़ारे हैं, ये सही हो रहा बिल्कुल, और एक ये पहाड़ी के यहाँ देखो इतनी बारिश हो रही है ना, ऐसा लग रहा है वहाँ कितने भयंकर गधेरे आ रहे होंगे। तो थोड़ा सा दियो इथा ले आ, लेकिन एल मौसम सही है रहा यहाँ तक। हम इथा हूँ एक तो थोड़ा सा चाह पी लेनू। तो हम अपने लिए गिलास में रख रहे हैं चाय। आप लोग ले जाओ दोस्तों, यस बढ़िया बढ़िया मौसम में गर्मा गर्म चाह पीना लीजिए। ले और ले लेना इसमें से। हाँ ऐसा हम लबन लीजिए गिलास में चाह धरी, उससे द्योला ही था अनपढ़ को ठंडी ठंडी हावले चलना एल। और इतना देखो भाई उधर बारिश जहाँ आ रही थी ना, अब वो इधर को भी आने लग गई है। तो हम लोग फटाफट से अपन चाह फिनिश कर ली। एक बार पी ली तूने क्या जो तुम खास तैयार है। अगर ज़्यादा तेज हो जाए तो हम मली या गोलू करामान हेजुल, और उससे भी ज़्यादा बारिश आई तो फिर अपने घर को चले जाएंगे बाद में। पहले चाय पी लेते हैं भाई। आखिरकार दोस्तों जिसका डर था वही हुआ, बहुत ज़्यादा तेज जो लागो देखो भाई। और हमका फिर खेत गोड़न छोड़वे घर को अनपढ़ो की लेकिन मगर सर्दी जुकाम है बहुत ज़्यादा भयंकर, बोलने की ताकत अभी नहीं आ रही मेरे को। तो अगर मैं देव में ज़्यादा भी जो तो सर्दी जुकाम ज़्यादा है चल, तब हम लोग एक घर के इसको रखते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हो एल में 5 बजे 11:30 बजे हम लोग खेत बटी घर आई हो। वीक बाद में ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी, लेकिन सर्दी जुकाम ला है फिर मैं नाद धोने कर दी और लगातार बारिश थी भाई। तो मैं फिर उसके बाद कम से कम नहीं भी सोई हूँ, आज 3 घंटा सोई हूँ। एल 4 बजे कंचनी फोन तो तब जाके मेरी नींद खुली है। रात में नींद पूरी नहीं हो रही है दोस्तों, क्योंकि फोन है ना मेरे पास, इसलिए मैं फोन में लगी रहती हूँ बार 1 बजे तक। नींद ही नहीं आई, मैं 1:30 बजे की सोने की। तो एल अभी देखो मैंने रेनकोट पहना हुआ है, तो रेनकोट हम बाजार बेटे ले गए थे। कैसा लग रहा है कलर? मस्त लग रहा है यार, कलर मैच कर रहा ना दोस्तों मैं 2 रेनकोट लाई थी, एक मम्मी लीजिए एक मैं लीजिए। तो अपन लीजिए अवल कलर ले रू, मम्मी लीजिए येलो कलर दिखुल कस लगे आपको। बाकी एल हमारी तैयारी है कहीं जनिक, वो आपको अभी नीचे रोड में जाके बताते हैं। बरसात में जाना पड़ रहा है। एल थोड़ा सा तबियत में सही से दवाई खा रही है इसमें, तो अभी ठीक है। बाकी चल देखिए कुछ कहना चाहोगे? क्या कहते हैं? काम तो बहुत है, बारिश भी बहुत है।
काम बहुत है, सुन, काम भी बहुत है, बातें भी बहुत है, पर टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है बात करने का, इसलिए लोग बात कहते रहे चेतना बिना बताए चली आ रही है। रंग ढंग बदल गए हैं, रंग ढंग बदल गए हैं। अब मैं रंग ढंग बदल के आ गई हूँ दोस्तों, देखो खुद कह रही है। चलो यार देखो, हम लोग तली रोड में पहुँचने वाले छूँ और सामने ही मौसम देखो भाई कतो ज़्यादा सुंदर है रो। यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा कोहरा दौड़ उड़ते उड़ते आ रहा है, दौड़ते दौड़ते क्या बोल रही हूँ। बाकी सामने का यस नज़ारा है। अभी यहाँ पे टाइम लैप्स वीडियो बनती ना इतना अच्छा होता है। और ये देखो भाई सुअर आ गए हैं यहाँ खोदने के लिए। अभी खेतों में फसल बोई भी नहीं है कि पहले सुअर आ गए हैं खाने के लिए। तो चलो फटाफट से रोड में पहुँचना। यहाँ तो हमें कंदा की गाड़ी के दर्शन भी हो रहे हैं। मैंने देवभूमि का रंग लिखाया है स्कूटी में, उस दिन से मैं आज चलाऊँगी स्कूटी। उसी दिन चलाई थी लास्ट टाइम। बाकी आज फ्रंट करते हैं, अपनी स्कूटी घुमा के लाते हैं उधर तक। यहाँ कहाँ पहुँचना है, सीट वही है। एक दिन एक कमेंट आया था ना कि बारिश में स्कूटी चलाने का मजा ही कुछ और होता है, जितना बारिश में स्कूटी चलाओ। आज चलाएंगे दोस्तों। बारिश तो नहीं हो रही है अभी, लेकिन मौसम है, मौसम हो रखा है, तो मौसम का हम मजा लेंगे आज। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए एल सैज। जो लोग सैज गांव बेटी छे कमेंट जरूर करिए। अब प्यारा सुंदर सा गांव है हम लोग एगो, इतना सुंदर सा गांव है सैज गांव। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और सैज में भी आम आए हैं भाई, बाबरे आम वगैरह सभी जगह आए हैं। आओ चलो हम अपना काम करते हैं, बारिश लग रही है। बढ़िया नमस्कार जी। तो हमारा काम वगैरह है वो कुछ वैसा काम था। बाकी अब हमने कहा आए हैं तो थोड़ा सा वजन तोल लेते हैं, वजन भी कर लेते हैं। चलो चेतना चढ़ गई है, वजन कर रही है 51, 52, 53, 50, 51, 51 किलो वेट हो गया दोस्तों मेरा। ये बढ़िया। हल्द्वानी और हरिद्वार का खाया पिया है, अब ये रेंगल आगे सब निकलेगा। 51 किलो हो गया है। पिछली बार मैंने तोला था उस दिन 49 था, तो 2 किलो वेट बढ़ गया है। मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ आजकल। चलो अच्छा है, इस बात को लेके मुझे खुशी तो हुई कम से कम। बाकी अब चलते हैं फिर दोस्तों। यार हम लोग फिर से पहुँच गए अपन रेंगल में। और जो तो ज़्यादा तेज़ लग गई थी ना बाट में आते आते, वो तो भलो कंट्रोल में हमको कि राशन वगैरह नहीं मिल, नहीं तो वो राशन भी भीग जाता है। कंट्रोल में काफ़ी टाइम से राशन नहीं आया है, स्ट्राइक वगैरह चल रही है कहते पंडित जी। और आजकल बरसात है वे, तो लोडेड गाड़ियाँ आ भी नहीं रही हैं कह रहे थे। तब एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, मगर ताकत लेनी है रही। थोड़ा सा बारिश में फिर से भीज लूँ ना, तो फिर से ऐसा लग रहा है बुखार चढ़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक तरह से तो मेरा वेट बड़ा है, खाया पिया, लेकिन एक तरफ से वहीं घूमे फिरेगा ये सर्दी जुकाम भी लगा है। तो दोस्तों सैज बड़ी अबेर मैं नीमच अच्छी करा कि लेकिन है ना फोन में मतलब यूट्यूब में वो हुआ है क्या ऑटो डब्ड। तो काफ़ी बार आपको हमारी वीडियोस में भी देखने को मिल रहा होगा। मेरे से भी कमेंट आ रहे थे इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो। बाकी नीमच अच्छी भी कहती थी कि उनके उसमें कमेंट आ रहे हैं इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो। उनको पता नहीं लग रहा है, लेकिन और ऑडियंस को पता लग रहा है, तो वही ऑफ करने आई थी। वो सेटिंग में जाकर के ऑफ हो जाता है, मैंने भी यूट्यूब में देखा। बाकी नीमच हमारे कुछ स्पेशल लाई है भाई नाश्ता। अरे वाह, ये क्या ढोकला बना रखा है। अरे पता ये ढोकला ना मैं दूसरी बार नहीं वही खा रही हूँ। मैंने वो रिया देखे गई थी डिमांड या पकौड़ी या कुछ बना के रखना है। मैंने ढोकला ज्यादा अच्छा। हाँ मैंने कहा वो हेल्दी भी है। पकौड़ी भी है, लेकिन पकौड़ी ना ऑयली ऑयली रहती है, खाने का मन नहीं करता ना खाना वगैरह फिर। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। तो हम तो ट्राई करते हैं, घर जाके करूंगी, घर वालों को भी दूंगी, साथ में हम भी ट्राई करेंगे। चलो फिर चले फिर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी बेटी एयर ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हूँ मैं 8:15 बजे। आज हम थोड़ा सा जल्दी चाह पी जी के लगी दो ही लाग रही थी, तो टाइम पर है गई। बाकी ढोकले बहुत ज़्यादा टेस्टी हुए थे भाई, जो नीमच के वहाँ से आए थे। एयर में तैयारी है रोटी बनाने। मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि मेरे को बिल्कुल ताकत नहीं आई है। बस 2-4 रोटी पकानी है दोस्तों। तो उधर है लो चूल्हे में, साथ में मम्मी लाग रहे हैं। क्या बना रही है मम्मी? लस्सी रायता। रायता हमारे वहाँ दूसरे स्टाइल में बनता है दोस्तों, देखो रोड़ी से। यार चेल को जुकाम है और ना रैत बनना, वो भी एक दही नहीं खावा, रात खाल के रायता गर्म होता है। हाँ राई डाल रखी उसमें, ऐसा होता है। हाँ फिर रायता अच्छा होता है। चलो तब बना रही हूँ रायता। तो मैंने फटाफट से रोटी वगैरह बने लो। बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही है भाई, बोलने की भी हिम्मत नहीं आ रही है। सहज जान तक तो थोड़ा सा ताकत है रही, उस समय दवाई का असर हो रहा था शायद, और अभी फिर से वैसे हो रहा बुखार जैसा आ रहा है।
तो अल्लाह ब्याह को फिर से दवाई खोल, बाकी पहले रोट वगैरह बनाना, पहले तो खाना बनाना है ना। दोस्तों खानपीन वगैरह खेबे रेल में एगू तली। सच में मेरे बाल मैंने क्लिप लगाई थी, मेरे को ऐसा हो गया था कब खोलूँ। मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ ना, तो मेरे बालों में दर्द होने लग जाता है। मतलब बुखार तबीयत खराब में ऐसे ही होता है भाई। तो हमारे बेटे एक गर्म पानी गिलास ली रह रू, साथ में दवाई खाते हैं। चेस्ट एंड कोल्ड का पत्ता मैं हमेशा रखती हूँ घर में, क्योंकि सर्दी जुकाम मौसम बदलाव में हो ही जाता है। तो ये ले लो, अगर मतलब एक आध दिन ऐसे घर से अचानक से तो हॉस्पिटल नहीं जा सकते ना दिखाने। बाकी भो अगर बाजार जनक होल तो भो बाजार जुल करना रहती, पूछते रॉमेल कंची की सवारी होगी तो जाऊंगा। स्कूटी जनीला नहीं है कि लगी, रोड बहुत खराब है, आद्यो बहुत ज्यादा है। बाकी दोस्तों एक चीज और ले रह रही हूँ, ये है 3 दाने काली मिर्च के, आपको दिख रहे होंगे तो अगर तो 3 दाने काली मिर्च के ना, ये एक टोटका है। मतलब कि आप रात को सोते वक्त ऐसे गले में डाल लो जब सर्दी जुकाम हुई है, क्योंकि गला सबसे जल्दी दर्द होता है एकदम ना। तो इसको डालो, रात भर इसका रस आपके गले में जाते रहेगा ना, तो उससे आराम मिलता है बहुत ज़्यादा। और यह हमारा अम्मा का कहला बताया छी, तो जब ले हमको सर्दी जुकाम हो या अम्मा का सर्दी जुकाम हो तो हम ये सबसे पहले ये टोटका ट्राई करते हैं, इससे आराम भी मिलता है। फिर बाकी अम्मा को बुलाने बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अब देखते हैं कल सुबह तक तबीयत कैसी रहती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हूँ मैं एल अगले दिन राती, और 8:15 बजे और टाइम है गो। एल में तैयारी है बाजार के जनेक, अब वो दिखाई बेला लॉन्च है, साथ में अपन थोड़ा बहुत काम ले करें छे, बाजार में बहुत सारे काम छे यार। बाकी बे ब्याह तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लागनी है। अभी सुबह थोड़ा सा ठीक थी, लेकिन अभी फिर से वैसी लगने लग गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़े देर में बुखार जैसा चढ़ रहा है। बाकी ने मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ने छी, तो एक कमेंट ऑनची मेरे को लगा था ये कमेंट आएगा, और ये हमारे ब्लॉग में भी आया था, साथ में बाखली मंजा जी के ब्लॉग में भी आया था ये कमेंट। तो मेरे उसमें आया था ये महिमा जी का कि एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आप सबके वहाँ जाते हो लेकिन आज आप अपनी बाखली वालों के यहाँ, पहली बार देखा कि आप अपनी बाखली वालों के यहाँ नहीं गए, और बार तो आप जाते हो, ऐसा क्या हो गया? प्लीज़ कुछ पर्सनल बात है तो बुरा मत मानना, ऐसा देख के अच्छा नहीं लगता। आपके वहाँ तो सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो दोस्तों यह बात छू पूर्वक बाखली गलू लोग के घर में काम लगा हुआ है ना, तो उन्हें सब लोग बजरी सारू हो जाए छी, तो उसी चीज़ के लिए इनका कमेंट आया। उनके उसमें भी देख रही थी मैं कि चेतना क्यों नहीं आई गलू लोग के वहाँ करके। तो अभी कुछ दिन पहले वंचा जी के ब्लॉग में भी कमेंट आया था कि आपने चेतना के यहाँ पैर नहीं दिया, बाकी बाखली में सब जगह पैर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता लोग इतनी छोटी छोटी बातों को कैसे नोटिस करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों हमसे नहीं कहा था, अगर कहा होता तो मैं ज़रूर जाती, अब कहा ही नहीं था तो मैं कैसे जाती। हुआ ऐसा कि पहले दिन मम्मी जा रही सोईजर, उदिन उनर दादर सानना नहीं होता ऐसी, तो दादर वगैरह लाने का निमंत्रण उन्होंने देर में दिया। मम्मी पहले चली गई थी खेत में, तो शायद नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन, उनको पता नहीं होगा कि मैं घर आ गई हूँ। उदिन भी आओगा मैं घर पहुँची तो दादर ली हूँ, तो मैं नहीं जैसे फिर अगले दिन मम्मी फ़ोन करेगी दादर बच रहो नल तो हम लीउल, लेकिन बाकी वाव सब लोग दूधी घाट ले गई, तो इस वजह से। बाकी फिर बजरी साड़ने वाले दिन उनको शायद नहीं पता होगा कि मैं आ गई हूँ, अगर पता होता तो वो ज़रूर कहते, अब पता नहीं। फिर मेरे को रिया का मैसेज आया कि बजरी लेने आओ, मैंने कहा हमसे तो कहा ही नहीं है। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया घर में, पापा ने कहा मेरे पास भी फ़ोन नहीं आया है, अब मैं तो खेत में फ़ोन लिबेरे जनेर पे, तो उन्होंने नहीं कहा था तो मैं कैसे जाती, आप लोग ही खुद बताओ है ना। अब आप लोग भी तो इतने से तो समझोगे, और मुझे समझ में नहीं आता इतनी छोटी छोटी बात का आप लोग ऐसा वो कर देते हो ना। इधर मम्मी कमेंट अरे पहले दिन वो हुआ ना, तू दादा लेने नहीं जा पाई ना। दादा लेन नहीं गया का बेरा नहीं काटना। अरे नहीं ऐसा नहीं, अब उनको क्या पता कि मैं आ गई हूँ, मैं उसी दिन शाम को पहुंची, उनको नहीं पता होगा। अगर दादा लोना दिन पछिल को बोला उस तक क्या पापा मम्मी दूर के खेत में गई थी, मम्मी फोन भी नहीं लेके जाती है जरा डाक में जाए थी मैं। तो इस वजह से तो आप सब ना इतनी मतलब ऐसी बातों को इतना मत किया कीजिए, इतना ऐसा कुछ नहीं है। बाकी में अगर ऐसे कुछ प्रोग्राम होते हैं तो बुलाते ही हैं सब लोग। अब उनको पता ही नहीं होगा कि मैं घर आ गई हूँ, तो तभी शायद नहीं बुलाया होगा, वरना क्यों नहीं बुलाते। अब वैसे भी कौन सा काम खत्म हो गया, अभी कितने काम और बाकी है, तो आगे आने वाले काम में बुला लेंगे है ना। अरे हो गया जो लागन पड़ गो, और टाइम ले 8:23 है गो, तो मैं ले जानो कनोदाल गए 8:30 बजे है जे कबेर। चलो फिर चलते हैं, फिर कुछ लाना है और सामान के लॉन से 2 लाख गयो, 2 लाख में बटी रही थी। हाँ तो चलो दोस्तों, आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए जी नमस्कार, जय देवी भूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।